मैथ। आज हम आपको बताएंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे डायरेक्ट वेरिएशन है हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन इसमें ये है आपका ये कि वन थिंग इज इंक्रीजिंग देन अदर थिंग इज आल्सो इंक्रीज। ठीक, या तो ये होगा या आपका सेकंड होगा वन थिंग इज डिक्रीज देन अदर थिंग आल्सो डिक्रीज। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है कि यदि हमारी एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी हमारी इंक्रीज होगी, और एक चीज अगर डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब है दोनों या तो इंक्रीज होंगी या दोनों डिक्रीज होगी, तो होकर डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज इंक्रीज होगी और दूसरी डिक्रीज होगी तो होगा इनवर्स वेरिएशन। देखिए, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन में होता है वन थिंग इज इंक्रीज, यदि एक चीज हमारी बढ़ जाती है, देन अदर थिंग इज डिक्रीज। या आप बोल सकते हो दूसरा, वन थिंग इज डिक्रीज देन अदर थिंग इज इंक्रीज। ठीक है, इसमें क्या है कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, या एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी। और आप ये कह दीजिए कि लाइफ में ये दो ही प्रकार की चीजें होती है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। अब समझिए कैसे। आपने एग्जांपल समझना, आपने ये पेन है आपके, ये आपकी कॉस्ट है। ठीक है, आपने 5 पेन 20 रुपए के खरीदे, 8 पेन। आप ये बताइए 5 पेन आपके 20 रुपए के हैं, अब आपके 8 पेन हो गए, आपके पेन इंक्रीज हो गए, 5 से कितने हो गए 8, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? भाई 5 पेन 20 रुपए के आए तो 8 पेन तो ज्यादा पैसे के ही आएंगे ना, तो ये भी आपका इंक्रीज हुआ और ये भी आपका इंक्रीज हुआ, दोनों आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन का, ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन का। अब चलिए दूसरा देखिए, इनवर्स में कैसे है। पेन कॉस्ट इसमें देखिए, जैसे 5 पेन की कीमत 20 रुपए थी, तो हमारे पेन बढ़े तो कीमत भी हमारी बढ़ गई, तो दोनों इंक्रीज हो गए तो डायरेक्ट में हो गया। इनवर्स वेरिएशन में क्या हुआ? मैन हमारे 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 14 आदमी क्या करेंगे? जब किसी काम पे हमने आदमी बढ़ा दिए, आदमी बढ़ने से क्या होगा? टाइम हमारा कम हो जाएगा, तो मैन तो हमारे बढ़ गए, मैन तो हमारे बढ़ गए और डेज हमारे घट गए, डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये होगा इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो जैसे वर्क टाइम का क्वेश्चन है, वो डिक्रीज में जाए, वो इनवर्स में जाएगा। ठीक है, स्पीड का, टाइम का, कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आप अगर पैदल स्कूल जा रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप साइकिल से जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम इनवर्स वेरिएशन। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, आप डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन बनाएंगे, डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे होगा। चलिए डायरेक्ट वेरिएशन देखिए कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स, 6 पेन की कीमत कितनी है? 15 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 10 पेन्स। ऐसे हमारे 10 पेन की निकालनी है, तो एक और लिखेंगे आप पेन्स, एक और लिखेंगे आप कॉस्ट। कितने पेन? 6 पेन और 15 रुपीज। फिर कितने पेन है? 10 पेन, इधर मान लीजिए x। ठीक है,
अब आप ये बताइए 6 पेन की कॉस्ट कितनी है? 6 पेन की कॉस्ट है 15 रुपीज, ठीक है। 6 पेन जो हमारे आते हैं वो आएंगे 15 रुपए, ठीक है। तो 10 पेन ज्यादा में आएंगे या कम में आएंगे? ज्यादा में आएंगे, तो पेन हमारे बढ़ गए, कॉस्ट भी हमारी बढ़ गई। तो कौन सा हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन। ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। अब एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों एरो एक तरफ को लगाने हैं, दोनों एरो। कैसे? या तो आप दोनों एरो इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है, नीचे की तरफ, या दोनों एरो ऊपर की तरफ लगा दीजिए, ऐसे। बस ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों एरो एक तरफ को लगेंगे, ऊपर को या नीचे को। अब ये एरो किधर से किधर को लगा है? 10 से 6 की ओर, 10 से 6 की ओर को, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन कैसा लगाइए? ये किधर से किधर को है? x से 15, ठीक है। अब अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई होगी और बाहर बाहर वालों की होगी। तो 6 की x में 6x और 10 की 15 में 150। अब 6 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 25 रुपीज के हमारे जो है 10 पेन आएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें सेम एरो लगा रहे हैं, चाहे आप ऊपर को लगाए चाहे आप नीचे को लगाए, लेकिन दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में आपको लगानी है, ठीक है। और एरो के अनुसार ही यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे एरो है 10 से 6 की तरफ को, तो 10 रेशो 6। फिर प्रोपोर्शन का साइन लगा के यहाँ एरो है x से 15 की ओर को, तो x रेशो 15। उसके बाद अंदर वालों की मल्टीप्लाई एक तरफ, बाहर वालों की मल्टीप्लाई एक तरफ करेंगे, फिर इसके डिवाइड में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन और देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। एक आदमी जो है 60 किलोमीटर की दूरी कवर करता है कितने में? 12 घंटे में। वो 12 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में? ही विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। कितने घंटे में वो 80 किलोमीटर चलेगा यदि उसकी स्पीड सेम हो? स्पीड सेम, ध्यान रखना, अगर स्पीड चेंज हो गई तो फिर तो गड़बड़ जाएगी। चलिए, तो एक और क्या लिखेंगे हम? एक साइड लिखेंगे हम डिस्टेंस और एक साइड लिखेंगे टाइम। डिस्टेंस टाइम 60 किलोमीटर 12 आवर्स, ठीक। फिर 80 किलोमीटर x आवर्स। अब देखिए, जब उसकी स्पीड सेम है, स्पीड तो उसकी ना डिक्रीज हुई ना इंक्रीज हुई, अब वो चल रहा है, उसने 60 किलोमीटर चलने में 12 घंटे लगाए, 60 किलोमीटर चलने में, तो 80 किलोमीटर चलने में उसे टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी हमारा बढ़ेगा। अब डिस्टेंस बढ़ी और टाइम भी बढ़ा, तो क्या हुआ? ये हमारा हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि दोनों चीज क्या हुई? दोनों चीज हमारी इंक्रीज हुई, दोनों चीज हमारी इंक्रीज हुई, तो दोनों इंक्रीज होती है तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो अब एरो आप चलिए ऐसे लगा दीजिए, ये एरो कहां से कहां को है? किससे किधर को है? 60 से 80 की तरफ, 60 रेशो 80। ये हमारा 12 से x की तरफ, 12 रेशो x। अब अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर वालों की, बाहर कितना आया? बाहर आया होगा 60x और अंदर वालों का कितना आया? 12 की 80 में, तो ये आ गया हमारा 16 डेज, सॉरी 16 आवर्स। तो 16 घंटे में 80 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर। इनवर्स वेरिएशन में वन थिंग इंक्रीज, एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक। तो इसमें से एग्जांपल है 4 पर्सन्स कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज। 4 जो आदमी है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज 6 पर्सन विल डू द सेम जॉब, ठीक है। कितने दिन में 6 पर्सन उसी जॉब को करेंगे? तो कैसे करेंगे इसे? एक और क्या लिखा जाएगा आपका? एक और लिखा जाएगा पर्सन, ठीक है। एक और लिखा जाएगा आपका डेज। तो हमारे 4 पर्सन 12 डेज, 6 पर्सन x डेज।
अब बताइए 4 आदमी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उसे जल्दी करेंगे देर से करेंगे? 4 आदमी तो 12 दिन में कर रहे हैं, तो 6 आदमी उसी काम को जल्दी कर देंगे क्योंकि आदमी बढ़ गए। तो जब हमारे आदमी बढ़ गए तो ये तो हमारे इंक्रीज हो गए, ये हमारे डिक्रीज। तो कौन सा हो गया? इनवर्स वेरिएशन। तो इसमें एरो उल्टे लगाएंगे, कोई सा नीचे को लगा देगा, कोई सा ऊपर को। इसे ऊपर को लगाएंगे तो इस एरो को नीचे को लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसे ऊपर लगाना इसे नीचे लगाना, चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ऊपर एरो एक नीचे। अब इसके अकॉर्डिंग लिखना, ये एरो कहां से कहां गया? 4 से 6, और ये एरो x से 12 की तरफ x। अब उसी तरह से अंदर वालों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 6x, बाहर वालों की 12 4 जा 48, बीच में इक्वल टू लगा देंगे 48 अपॉन 6, 6 8 जा 48, x इज इक्वल टू 8। तो 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा? एरो आपके उल्टे लगेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, तब इनवर्स वेरिएशन होगा। इसमें एरो उल्टे लगाने, ये वाला तरीका ऐसे ही देगा, ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, या एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी आपकी घटेगी, ठीक है। इसके साथ साथ दोनों एरो सेम लगाने, या तो दोनों एरो ऊपर को लगाने या दोनों एरो नीचे को लगाने, और एरो के अकॉर्डिंग ही इसको लिखना है कि जैसे 4 से 6 की ओर एरो है तो लिखना है 4/6, और इसमें एरो है x से 12 की तरफ को, तो x/12, इस तरह से आपको लिखना है। फिर अंदर वालों की मल्टीप्लाई एक तरफ करनी है इज इक्वल टू के, और बाहर वालों की मल्टीप्लाई दूसरी तरफ करनी है इज इक्वल टू। फिर इसको सोल्व कर दीजिए और x का मान आ जाएगा। तो 8 आवर्स में जो है ये होगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन कहाँ होते हैं, कैसे पहचान की जाती है, कैसे उसके क्वेश्चन किए, ये सब आपको बता दिया। अब आप इसके क्वेश्चन करें जो इसके थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ये 2 ऑप्शन है, 2 से ज्यादा हुए, ये 3 हुए, 4 हुए, कि 4 आदमी किसी काम को 6 घंटे डेली करके 8 दिन में करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।